गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम होता है जो यूट्यूब कमेंट सेक्शंस में जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं कुछ कमेंट्स का रियली बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरा बहुत हौसला बढ़ाते हैं। और कुछ पेशेंट वास्तव में जो एक हमारा अच्छाई देखते हैं और उनका अच्छे बोलने का उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ में, हम भी आपका काम करते रहें। इन YouTube कमेंट सेक्शंस के क्वेश्चंस को लेके हमारा मकसद ये रहता है कि आपके क्वेश्चंस का हम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जवाब दे सकें, जो कि पॉसिबल है थ्रू इस वीडियो। और मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ गो अहेड विद द क्वेश्चंस। वेरी गुड इवनिंग सर। आईवीएफ फेल हुआ विद पीसीओडी और एग भी ज़्यादा बने थे बट ओनली वन एम्ब्रियो बना। आई थिंक ये शायद मेरा ही केस हो, और ऐसे केसेस होते हैं कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है, बेसिकली जो पॉलीसिस्टिक ओवरी जो ये बच्चेदानी है, और पॉलीसिस्टिक का मतलब होता है कि ओवरी में बहुत सारे एग्स एक पर्टिकुलर साइज में फॉलिकल फंसे रहते हैं और इन सब के भीतर एक अंडा होता है। अब नॉर्मली तो जो फॉलिकल बनता है वो बहुत सारे फॉलिकल की रेस होती है, सिलेक्शन केवल एक का होता है जो कि बढ़ता है और बढ़ के इसमें से जो अंडा होता है वो निकलता है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग एक साथ दौड़ पड़े और कोई नहीं जीत पाया। तो जब बहुत सारे फल लगते हैं तो फलों की क्वालिटी खराब हो जाती है, मतलब एग की क्वालिटी खराब हो जाती है। अब इसमें से एग तो निकलेगा, जैसे ये आप M2 अंडा तो निकला। जब इसका इक्सी करते हैं या जब फर्टिलाइज करते हैं तो इसका जो डीएनए का जो मैचुरेशन है उसको साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर मैचुरेशन बोलते हैं, वो यदि ठीक नहीं है तो ये फर्टिलाइज ही नहीं होता भी है तो डे 2 या डे 3 में अरेस्ट हो जाता है। यदि मान लीजिए कि 10-12 निकले अंडे, उसमें हो सकता है 1 या 2 ब्लास्टोसिस्ट बने, बट ये ब्लास्टोसिस्ट की क्वालिटी इन सब में से छट के अच्छी होगी, ये अधिकतर होता है। पर ये फिर भी इसमें प्रेगनेंसी रेट कम होती है साधारण की अपेक्षा। पर इसमें एक अच्छाई ये है कि इसके बाद जो खेप निकलेगी, ओवरी में जो चेंजेस होते हैं उसमें कई बार अपने आप भी एग निकल के नेचुरल प्रेगनेंसी होती है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी में आईवीएफ में यदि क्वालिटी ऑफ एग्स ठीक ठाक है तो एम्ब्रियो कई बार ज़्यादा भी बनते हैं, ऐसा नहीं है। पर ऐसा हो सकता है कि उसमें एग कम ज़्यादा निकले और एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट कम बने। मेरी बेटी को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, अब मैं क्या करूं? आईवीएफ विद पीजीटी और नेचुरल प्रेगनेंसी विद सीवीएस। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग वीडियो बनाऊं, जैसा मैंने रेटिनोब्लास्टोमा में बनाया था। SMN1 SMN2 जो जीन होते हैं उनका क्या प्रॉब्लम होता है और वो जो कैरियर स्टेटस है उसको कैसे देखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि क्या हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट फॉर मेंडेलियन डिसऑर्डर PGT-M SMA का कर सकते हैं, या फिर हम CVS करके उस प्रेगनेंसी में देखें कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है कि नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि प्रॉब्लम एक तो पैसे की है कि आप अपने आईवीएफ का खर्च करके एम्ब्रियो बनाएं, फिर एम्ब्रियो को टेस्ट करके उसमें डिजीज़ फ्री एम्ब्रियो को छांटे, हर चीज़ की कड़ी में एक पैसा लगता है। और सेकंड, वो एम्ब्रियो बैठेगा कि नहीं बैठेगा उसकी गारंटी 50-60% है। बट डेफिनेटली ये एक मेथड है PGT-M, तो ये आप करा सकते हैं। या फिर आप प्रेग्नेंट होने के बाद में 3rd मंथ में SMN का जो जीन होता है स्पाइनल मस्कुलर में उसका SMA का, उसका आप जेनेटिक टेस्ट करा सकते हो कोरियन बायोप्सी से। तो 3रे मंथ में आप CVS भी करा सकते हो। ये डिपेंड करता है कितनी फैसिलिटी है सेंटर में और आपके पास कितनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। बट मैं मोस्टली CVS करके जांच करने को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बाइकॉर्नुएट यूट्रस में नेचुरल प्रेगनेंसी के कितने चांसेस है? देखिए, बाइकॉर्नुएट यूट्रस जो एनिमल किंगडम है, जो मैमल्स हैं, जो दूसरे ह्यूमन के अलावा जो पशु हैं, उनके अधिकतर यूट्रस बाइकॉर्नुएट ही होते हैं। और बाइकॉर्नुएट जुड़ के फिर यूनिक एक सिंगल यूट्रस बना ह्यूमन में।
तो बाइकॉर्नुएट यूट्रस में भी प्रेगनेंसी हो सकती है, प्रोवाइडेड कि ट्यूब ओवरी सब अच्छी हो, ओव्यूलेशन होता हो। तो डेफिनेटली यदि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आप ट्यूब का जांच जरूर करा ले। बट बाइकॉर्नुएट यूट्रस में कई बार प्रेगनेंसी स्पॉन्टेनियस सब कुछ ठीक रहे तो जरूर हो सकती है। एक बार डीएनसी होने के बाद दूसरी बार प्रेगनेंसी कब प्लान कर सकते हैं? डीएनसी मतलब शायद मिसकैरेज की बात कर रहे हैं, और मिसकैरेज में यदि प्रेगनेंसी खराब हो गई है तो आप 1.5 महीने के बाद में जो नेचुरल पीरियड आता है और आपके पास में यदि मेडिकली आप फिट हैं, मैं इसलिए बार बार ये कहता हूँ कि बहुत वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वेट तब करना चाहिए जब मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो, थायराइड का प्रॉब्लम हो या फिर डायबिटीज़ हो। इन चीज़ों में आप उसको कंट्रोल करिए, मेडिकली फिट होइए। यदि आपका फेरिटिन कम हो तो फेरिटिन को ठीक करिए। यदि ये चीज़ें 2-3 महीने में ठीक हो जाती हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी विद इन 2-3 मंथ्स। क्या विदाउट हिस्टेरोस्कोपी के आईवीएफ नहीं हो सकता? विदाउट हिस्टेरोस्कोपी के आईवीएफ क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि हम हिस्टेरोस्कोपी क्यों करते हैं। हिस्टेरोस्कोपी करने से आईवीएफ के सक्सेस रेट में थोड़ा सा इजाफा होता है, थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है, प्लस हम बहुत ज़्यादा ब्लाइंड नहीं रहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो प्री आईवीएफ मुझे करनी होती है, जिसमें कि हम प्री एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए भी सर्वाइकल कैनाल देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम प्रिपेयर्ड रहते हैं। आप देखेंगे कि मेरे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते समय जो मेरे पेशेंट्स होंगे, बहुत परेशानियां ऑलमोस्ट नील होती हैं। बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है, इसलिए हम हिस्टेरोस्कोपी करते हैं। बट यदि आप चाहते हैं कि आपको आईवीएफ कराना है विदाउट हिस्टेरोस्कोपी तो क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये जो हमारा चैनल देखते हैं और ये वीडियो का कंटेंट देखते हैं, उस वीडियो के कंटेंट में यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा सब्सक्रिप्शन रेट थोड़ा कम हो गया, व्यूअर रेट बढ़ा है, और यदि आप देखते भी हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्रिप्शन बढ़ने से हमको थोड़ा अच्छा भी लगता है और हमारे को प्रेरणा भी मिलती है आपके थ्रू। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।